Hello students, myself Rakesh Misra. Once again we are with the revisional series of video. In recent examination you have appeared as unit 2nd for session 2020-21. This is all about matter of class 11 subject biology. In previous video lecture, that is in part first video lecture in the series of videos, you have seen the revision of 1 to 10. The revision of question number 1 to 10 was actually over, and this is all about matter of section A, very short answer type question. With the help of previous video lecture, I hope your concepts and all kinds of doubt regarding the different question that you have seen as unit 2nd examination from section 1 is clear. If you have any doubt regarding the previous video lecture from question number 1 to 10, then you can frequently ask me in comment box. I will further try to solve and try to resolve your doubt through the next video lecture. But you must have to retain your doubt if you have any kinds of problems. Otherwise, you can frequently move to the section B. That is, in this video, we are going to we are going to solve all the questions from section B, that is short answer type questions. Many students made their blunder mistakes, and some of you make having the very little bit mistakes that cannot be actually tolerate through you. So that mistakes are very either short or very large. The mistakes are mistakes actually. If your concepts regarding the each topic and questions is clear, then there will be no chance of mistake in next upcoming examination. You know, the each questions and the each examination is correlate themselves, so you don't need any kinds of mistake in next examination. So all about matter of question number 1 to 10 is over. Now back to the question number 11 onward. The question number 11 is write the biological name for the following. एक्चुअली होता क्या, बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं और उसमें गलतियां लगातार उनसे होती रहती हैं, और गलतियां इस तरह की गलतियां जो है वो हमेशा करते रहते हैं, और निश्चित तौर पे उस तरह की गलतियां जो है अगर रिपीट होती है तो उनके रिजल्ट पुअर होते चले जाते हैं. ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको फोकस कर दूँ कि जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो बायोलॉजिकल नेम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हर बार एक आध क्वेश्चन आपके लिए मिलते हैं. प्रीवियस एग्जाम में भी ऐसे बायोलॉजिकल नेम वाले क्वेश्चन थे. मैंने बोला था बायोलॉजिकल नेम आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, रट लेने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला बायोलॉजिकल नेम है वो क्या पूछा गया है, सी पेन का बायोलॉजिकल नेम. देखो, इसकी स्पीसीज नहीं लिखनी है, बस इसका जीनस लिख देना सी पेन में. देखो, सी पेन और सी फैन, इन दोनों में स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि सी पेन क्या होता है और सी फैन क्या होता है. ठीक है, सी पेन यहाँ पूछा है तो इसका साइंटिफिक नेम होता है पिनेटुला. पिनेटुला, PENATULLA, पिनेटुला. और अगर सी फैन पूछ रहा है तो इसका होता है गोरगोनिया. ठीक है, तो अगर आपने पिनेटुला लिखा है, उसके नीचे अंडरलाइन किया प्रॉपरली, तो आपको यहाँ 1 मार्क्स आसानी से गेन हो सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सेक्शन बी जो है 40 मार्क्स का था. ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन आपके दिख रहे हैं, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे 13 हो, सब 4-4 नंबर के हैं. यानी इसमें 4 लिविंग बींग आपके पास दिए गए हैं, सी पेन, लीवर फ्लूक, ह्यूमन बींग, नेशनल फ्लावर. तो यहाँ पे आपको अनडाउटली 1 मार्क्स जो है एक एक बायोलॉजिकल नेम पे मिलने पॉसिबल है. ठीक है, तो ये सी पेन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, पिनेटुला. लीवर फ्लूक, फैशियोला हिपैटिका, फैशियोला हिपैटिका, इसको आप नोट कर लीजिए. इसके नीचे आपको अंडरलाइन लगाना जरूरी है. सेकेंड लेटर जो जीनस है, ये सेकेंड जो वर्ड है ये जीनस, इसमें जो पहला लेटर है वो स्मॉल में होना चाहिए, और जो कैपिटल लेटर है वो यहाँ पे सेकेंड लेटर जो स्पीसीज है उसका पहला लेटर स्मॉल में होना चाहिए, और जो जीनस है पहला वर्ड, ठीक है, इसका पहला लेटर जो है ये कैपिटल में होना चाहिए. ये आपको याद रखना चाहिए. फिर से मैं बता दूं कि फर्स्ट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस, एंड सेकेंड वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज. फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पीसीज शुड बी स्मॉल एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस विल बी कैपिटल. ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट पे आ जाए.
इसके बाद क्या दिया हुआ है, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम इससे पहले भी आपने देखा होगा, छोटी क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन जितने भी सारे स्टूडेंट हैं किसी का भी सही नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखो लिखने का एक तरीका होता है, जैसे सबको मालूम होता है होमो सेपियंस, बट ये होमो सेपियंस लिखने के जो तरीके हैं वो इस तरह से होने चाहिए। ठीक है, होमो, इसके नीचे आप अंडरलाइन, पहला लेटर जो है कैपिटल में, बाकी सारे लेटर स्मॉल में, ये जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है। सेपियंस इसके नीचे अंडरलाइन और ये स्मॉल में होना चाहिए। तो स्पीसीज और जीनस, देखो यहाँ पे आपको ये नहीं पूछ रहा है कि आपको जानकारी है कि नहीं, सी, पेन, लीवर, फ्लूक, ह्यूमन बीइंग या नेशनल फ्लावर, यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है। राइट करने के लिए मतलब लिखने का तरीका आपको मालूम है कि नहीं है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेशनल फ्लावर नीलम्बो न्यूसीफेरा, नीलम्बो न्यूसीफेरा, ये आपको जानकारी है कि नहीं है, इसके बारे में आपको पूछ रहा है कि लिखने का तरीका आपको मालूम है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सी, फैन, लीवर, फ्लूक, ह्यूमन बीइंग और नेशनल फ्लावर। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ड्रॉ फ्लोरल डायग्राम ऑफ एनी फ्लावर एंड मेंशन द फैमिली ऑफ दैट फ्लावर। देखो किसी भी फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम आप बना सकते हैं, जो आपने पढ़ा होगा। बेसिकली हमने सोलेनेसी को पढ़ाया हुआ है, तो सोलेनेसी का मैं फ्लोरल डायग्राम यहाँ पे बना दे रहा हूँ। देखो जो सोलेनेसी का जो फार्मूला होता है, ठीक है, सोलेनम निग्रम का आप सीधे एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, सोलेनेसी का जो फार्मूला होता है वो होता है रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल तो होता नहीं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। ठीक है, जो कैलिक्स है वो आपस में जुड़ा होता है, कोरोला भी आपस में इस तरह से जुड़ा होता है, 5 होता है। एंड्रोसियम ये आपस में जुड़े नहीं होते, बल्कि ये फ्री होते हैं, और ये जुड़े होते किससे, ये जुड़े रहते हैं कोरोला से, यानी कि जितने भी आपके पेटल्स है उससे जुड़े रहते हैं। ओवरी जो होता है सुपीरियर होता है, और बाइलॉक्यूलर होता है, बाइकार्पेलियर होता है। ठीक है, सिंग कार्पस होता है। तो इस बेस पे अगर आपको क्या लिखना है, फ्लोरल फॉर्म, इसका फ्लोरल डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम ही पूछ रहा है, फ्लोरल डायग्राम आपको बनाने हैं। तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, देखो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो सोलेनेसी फैमिली होता है उसका जो कार्पेल होता है थोड़ा सा ऑब्लिकुली प्लेस होता है इस तरह से। ठीक है, इसके बाहर बाहर आपको क्या बनाना है, इसके बाहर बाहर आपको बनाना है एंड्रोसियम। तो कितने बनाने हैं एंड्रोसियम, 5। ये एंड्रोसियम सब के सब बन गए। ठीक है, 5 एंड्रोसियम बन गए। इसके बाद क्या बनाने, इसके बाद कैलिक्स बनाने, इस तरह से आप कैलिक्स बना लीजिए 5। ठीक है, इसके बाद कैलिक्स बना लिया। ठीक है, आपको आइडिया आ गया होगा कि हमको करना क्या है। देखो बेसिकली हमारे यहाँ पे पेन से थोड़ा सा स्क्रीन पे गड़बड़ होगा, लेकिन फिलहाल आपको आइडिया मिल गया हो। यहाँ पे कैलिक्स आपस में जुड़े हुए हैं, कैलिक्स को आपस में जोड़ दीजिए अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एंड्रोसियम कैलिक्स से जुड़ा हुआ है, तो सभी एंड्रोसियम को कैलिक्स से जोड़ देते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, इसके बाद कैलिक्स से नहीं, कोरोला से, सॉरी, सभी एंडोसियम को कोरोला से जोड़ दिया। उसके बाद कैलिक्स 5 बनाने, वो भी आपस में जोड़ देने हैं। 1 2 3 4 5, इसको आपस में ऐसे जोड़ देने हैं। ठीक है, इस तरह से आप जोड़ देंगे 5, और यहाँ पे आपको मदर एक्सिस बना देने हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इसका फ्लोरल डायग्राम हो गया। ये फैमिली सोलेनेसी और साइंटिफिक नेम सोलेनम निग्रम, सोलेनम निग्रम। एग्ज़ाम में अगर ये दोबारा आता है तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये फ्लोरल, इसका फ्लोरल डायग्राम, इसका फ्लोरल फार्मूला आपको पहले लर्न कर लेने हैं, उसके बाद इसके हेल्प से आपको सोलेनम निग्रम का आपको क्या बना लेने हैं, डायग्राम। ठीक है, एक ही फैमिली पढ़नी है, फ्लोरल का, फ्लावर का अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो भी वही सोलेनम निग्रम, और उसका पूरा पूरा डिटेल पढ़ना है तो भी वही सोलेनम निग्रम। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स क्या दिया हुआ है, ब्रायोफाइटा नेवर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ड्राई। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ने सही भी आंसर लिखा हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पॉलिन ग्रेन का यूज किए हुए हैं। पॉलिन ग्रेन जिम्नोस्पर्म में बनता है। ये ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा एक ब्रायोफाइटा की बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइटा एक अलग ग्रुप है। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है जिसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बुलाता है, जबकि पॉलिन ग्रेन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बनते हैं। तो यहाँ पे ये एंजियोस्पर्म भी नहीं है, जिम्नोस्पर्म भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ी कर दिए, इस वजह से अपने नंबर खो दिए। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ब्रायोफाइटा नेवर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, इट मीन्स एज यू ऑल नोन
the antheridium and archegonium are the two different reproductive gametophyte, the male gametophyte and female gametophyte. The male gametophyte the antheridium and female gametophyte the archegonium. Inside the archegonium egg cell form, and inside the antheridium the antherozoids form, flagellated antherozoids form. For the movements of antherozoids to the egg cell of archegonium there is a need of water. A lot of water is present, then the flagella of antherozoids able to swim and carry the male gametes to the egg cell, it means to the female gametes. So the fertilization required proper amount of water, and that water help to move or swim the flagellated antherozoids. ठीक है, यानी कि जो एंथेरोजॉइड्स होता है, जो मेल गैमिट्स होता है, वो फ्लैजिलेटेड होता है, ऐसे इसको मूव करने के लिए वाटर, लॉट ऑफ अमाउंट में वाटर चाहिए, तभी ये मूव करके कहाँ पहुँचेगा, आर्चिगोनिया के एग सेल में. सो इफ द कंडीशन इज ड्राई देन द एंथेरोजॉइड्स नेवर able to transport itself or never able to move over the dry surface to the archegonium, and the life cycle of that bryophyte remain incomplete. इसको ऐसे लिखना था. बहुत सारे स्टूडेंट उल जुलूल बातें लिखे हुए एग्जाम में जो कि पूरी तरह से गड़बड़ है. नेक्स्ट आते हैं, स्टार्च ऑलवेज गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विथ आयोडीन. इसको भी बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ किए हुए हैं. वीडियो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा. इसका भी ब्रायोफाइटा का भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, और स्टार्च क्यों ब्लू ब्लैक कलर देता है इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक दे दूंगा. इसको मैंने पढ़ाया हुआ था, आप यूट्यूब से आपको पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं पढ़ा. ठीक है, चलो आते हैं. स्टार्च जो है इसलिए ब्लू ब्लैक कलर देता है क्योंकि स्टार्च के स्ट्रक्चर जो है ऐसे क्वाइल्ड होते हैं. स्टार्च जो है एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर है, एंड विद इन दीज क्वाइल्ड स्ट्रक्चर द आयोडीन गेट ट्रैप्ड, एंड दैट ट्रैप्ड आयोडीन गिव्स blue black color. So the loop of starch trap the iodine, in that loop the iodine gives the color. ठीक है, तो ये आपको बहुत सारे स्टूडेंट सही भी लिखे हैं, बहुत सारे नहीं बल्कि इक्का दुक्का 2-3 स्टूडेंट इसको सही लिखे हैं, बाकी सब गड़बड़ कर दिए हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एनी 4 काइंड्स ऑफ फ्लोरल एस्टिवेशन. बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था कि फ्लोरल एस्टिवेशन क्या होता है. देखो, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इनसाइड द फ्लोरल बड्स इज नोन एज फ्लोरल एस्टिवेशन. जिसमें आपको क्या पढ़ना था, जिसमें आपको पढ़ना था वॉल्वेट. ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना था वॉल्वेट फ्लोरल एस्टिवेशन. और वॉल्वेट फ्लोरल एस्टिवेशन क्या होता है, जितने भी सेपल पेटल्स होते हैं वो बिना एक दूसरे को टच किए ऐसे एक लाइनिंग बनाते हैं. ये क्या है, वॉल्वेट एस्टिवेशन. ठीक है, इसमें कोई भी सेपल पेटल एक दूसरे को टच नहीं करना. बेसिकली मैं यहाँ पे पेटल्स ले रहा हूँ, ये वॉल्वेट है. ठीक है, इसके बाद आपको क्या बनाना था, इसके बाद आपको बनाना था ट्विस्टेड. ठीक है, सेकंड क्या था, ट्विस्टेड. ट्विस्टेड, अब ट्विस्टेड का क्या मतलब होता है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करते हुए अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा हो तो उसको बोलते हैं ट्विस्टेड. तो ये ट्विस्टेड मैनर में अरेंजमेंट है किसका, सेपल्स एंड पेटल्स का. इसकी एक लाइनिंग इन होती है तो दूसरी क्या होती है, आउट होती है. यहाँ पे देखिए ये इसकी आउट है तो यहाँ पे ये वाला पार्ट इन है, ये वाला पार्ट आउट है तो ये वाला पार्ट इन है. सो व्हेन द वन पोर्शन, वन एंड ऑफ द पेटल्स, वन एंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन एंड व्हाइल द अदर एंड आर आउट, देन द कंडीशन इज नोन एज ट्विस्टेड. ठीक है, इसके बाद क्या था, इसके बाद था इम्ब्रिकेट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था. इम्ब्रिकेट में क्या होता है, वन कंप्लीटली इन एंड वन कंप्लीटली आउट, और रेस्ट क्या होता है, इन एंड आउट. इसमें आपको ऐसे बनाना था, एक पूरी तरह से कंप्लीटली इन होता है और दूसरा जो है कंप्लीटली आउट होता है. ठीक है, और बाकी सब क्या होते हैं, इन एंड आउट वाले कंडीशन में होते हैं. इसको मैंने बना दिया. ठीक है, अभी आपको मैं समझा दे रहा हूँ इसमें कौन कंप्लीटली इन है, कौन कंप्लीटली आउट है, बाकी का कंडीशन क्या है. ठीक है, अभी ये देखिए, ये क्या है, कंप्लीटली आउट है, और ये क्या है, इसके दोनों टर्म कंप्लीटली इन है. बाकी इसका देखिए, ये वाला पोर्शन जो है इन है तो ये वाला पोर्शन आउट है. इसका देखिए, ये वाला पोर्शन जो है इन है और ये वाला पोर्शन आउट है.
इसका भी देख लीजिए, ये वाला पोर्शन इन है, ये वाला पोर्शन आउट है, जबकि इसमें देखिए ये भी आउट है, ये भी आउट है। इसका देखिए ये इन है, ये इन है। तो इस तरह का क्या होता है एग्जाम्पल, इम्ब्रिकेट बोलते हैं, ठीक है। वन कम्प्लीटली इन एंड वन कम्प्लीटली आउट। एक जो है वक्सिलरी, जो क्राउन शेप स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्राउन शेप स्ट्रक्चर बनाता है। इसको मैं यहाँ पे दोबारा से बना दे रहा हूँ, क्राउन शेप स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह से, ठीक है। इसको कवर करते हुए एक पेटल्स का ग्रुप होता है, सेपल पेटल्स का ही बेसिकली होता है। उसके बाद इस सबको एक ऐसे कवर कर लेता है, ठीक है। ये आपस में जुड़े भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दो पार्ट दिख रहा है इसको विंग बोलते हैं, ये आपस में जुड़ा होता है। तो ये 5 तो होते हैं, लेकिन इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, 1 + 2 का। ये 2 जो है पूरी तरह से क्या होता है, ऐसे जुड़ा होता है। ये 1 जो है इसके लिए, ये 1 जो दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं कील या क्राउन, ये 1 इसके लिए, ठीक है। ये 2 जो है फ्री है, वो इसके लिए, एक ये और एक ये, और ये जो दो आपस में जुड़ा हुआ है ये इसके लिए, ये दोनों आपस में देखो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, वक्सिलरी एस्टिवेशन, वक्सिलरी एस्टिवेशन। और ये किस में होता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है लेग्यूमिनेसी फैमिली, इसको आपको पढ़ना रहता है, जानना रहता है, समझना रहता है, ठीक है। लेग्यूमिनेसी फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमने 15 तक हमने डन कर लिया है, ठीक है। 15 तक हमारा हो गया 4 काइंड्स ऑफ फ्लोरल एस्टिवेशन, ठीक है। 15 नहीं बल्कि 14 तक हो गया, 15 तक कंप्लीट कर लेते हैं। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनी 2 फाइटो हार्मोन्स दैट यू हैव टॉट। अब यहाँ पे 2 फाइटो हार्मोन्स के बारे में आपको लिखना था। बहुत सारे स्टूडेंट सही भी लिखे हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत ब्लंडर मिस्टेक किए हुए हैं, ठीक है। ऑक्सीन के बारे में आपको, अगर शुरुआत में आप जानते होंगे ऑक्सीन के बारे में, 10th में भी पढ़े होंगे, इसके बारे में 2 या 3 बातें लिख देनी थी, ठीक है। इसके फंक्शन के बारे में लिख देना था। ऑक्सीन हेल्प टू ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट टिप, ठीक है, रूट और शूट टिप। ऑक्सीन जो है रूट और शूट टिप के ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है हर्बिसाइड्स के लिए भी यूज होता है, 2,4-D अगर है तो, ठीक है। हर्बिसाइड्स ध्यान देना है, हर्बिसाइड्स के रूप में भी इस्तेमाल होता है कौन, ऑक्सीन, हर्बिसाइड्स, ठीक है, हर्बिसाइड्स के रूप में इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ ऑक्सीन जो है सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। इसके अलावा आपको क्या लिखना था, इसके अलावा आपको इथाइलिन लिखना था, ये फ्रूट के राइपेनिंग के लिए है, ठीक है। फ्रूट के राइपेनिंग यानी फ्रूट के पकने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट डिस्कवरी वगैरह सब लिख डाले हैं, लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं लिखे। ये फ्रूट के राइपेनिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। फ्रूट पकने के लिए ये हार्मोन्स बहुत ज़रूरी होता है। तो इथाइलिन हो गया, ऑक्सीन हो गया। इसके अलावा जिब्रेलिन अगर लिखते तो सेल के इलोंगेशन के लिए, स्टेम के ग्रोथ के लिए, बोल्टिंग के लिए। एब्सिसिक एसिड के बारे में अगर आप लिख लेते तो स्टेम वो जो है बाकी हार्मोन्स के लिए एंटागोनिस्टिक रोल प्ले करता है, और उसको नेसेसरी एविल भी बोला जाता है, क्योंकि वो जो एडवर्स कंडीशन उसमें प्लांट्स को जो है प्रमोट करता है, प्लांट्स के सर्वाइवल को प्रमोट करता है, ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको लिखने थे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेक्शन काफ़ी धीरे धीरे लंबा जाएगा, क्योंकि हमको थ्रू आउट पूरा क्वेश्चन ही पिकअप करने हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 को यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है, पूरी तरह से अच्छे से रिवाइज करा दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11 to 15, नॉट ओनली 11 to 15, अगर 1 to 15 में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, मैं उसका वीडियो लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस साथ में क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज कर दूंगा। अगर आपको वीडियो लिंक नहीं मिला किसी भी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, तो उसका वीडियो लिंक अगले वीडियो में या सेम वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपके कमेंट्स के नीचे ही वीडियो लिंक अवेलेबल रहेगा। फॉर दैट देयर इज़ नीड टू मेक सेपरेट नोट्स फॉर द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर को आप कॉपी में भी बना सकते हैं, या फिर सेपरेट अलग से इसका नोट्स भी बना सकते हैं। क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर पड़ेगा, इसका आंसर लिखना है आपको कॉपी में, ठीक है। या आप अपने फेयर कॉपी में ही करना होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड को रिवाइज करेंगे। थैंक यू।